नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। पिछले लर्निंग वीडियो में हमने बात की थी कैंडल स्टिक्स के बारे में। हमने समझा था कैंडल स्टिक्स क्या होती है और आज के इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडल स्टिक्स मिलके एक चार्ट पैटर्न बनती है और बहुत सारे अलग अलग किस्म के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। तो इन सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब। तो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स होती है कैंडल स्टिक से ही बनती है। आप देख सकते हैं कि ये एक एक कैंडल्स मिल के एक पूरा चार्ट बनाती है और हम जो अक्सर देखते हैं चार्ट्स पर वो इंडिविजुअल कैंडल्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 घंटे की कैंडल है। ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है वो 1 घंटे की है। तो 1 घंटे के अंदर 15 मिनट की कितनी होगी? है 4 कैंडल्स होगी। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कैंडल्स मिलके 1 घंटे की बनती है। जो भी टाइम का सेशन होता है उसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स बनती रहती है। तो ये कैंडल स्टिक से पूरा का पूरा एक चार्ट तैयार होता है और जो हम यहाँ पर चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर हम देख पाते हैं। अब इस चार्ट के अंदर बहुत तरह के पैटर्न्स बनते हैं। अब पैटर्न्स इसीलिए काम लगते हैं कि हमें ओवरऑल डायरेक्शन समझने में हेल्प मिलती है चार्ट पैटर्न्स। अब ये चार्ट पैटर्न्स किस प्रकार के होते हैं, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न्स है और उसको किस तरह से डिवीजन किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देखेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, फ्लैग पीनट्स होते हैं, फ्लैग एंड पोल बोलेंगे, पेनेंट्स बोलेंगे। फिर रेक्टेंगल्स होते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न में फॉलिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में राइजिंग वेज, बेरिश रेक्टेंगल और बेरिश पेनेंट। फिर दूसरी टाइप की पैटर्न्स होती है रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहले हेड एंड शोल्डर्स, उसमें 2 प्रकार, हेड एंड शोल्डर्स और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, राउंडिंग बॉटम। रिवर्सल पैटर्न में बेरिश पैटर्न्स है डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स और राइजिंग वेज। ये 3 पैटर्न्स है बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स। और बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स में डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स और फॉलिंग वेज। अब इन सारी पैटर्न्स को हम इंडिविजुअली अलग अलग समझते हैं। तो आइए समझते हैं अब रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहला और सिंपलेस्ट पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी जानते हैं डब्ल्यू पैटर्न से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जब होता है, इस तरह से डाउन ट्रेंड में होता है और फिर मार्केट यहाँ से एक लो लगता है, ऑलमोस्ट इक्वल लो लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल लो लगते हैं। फिर जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ये नेकलाइन, और मार्केट जैसे रीटेस्ट करके भागता है ऊपर ऊपर निकलना शुरू करता है, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर 50% के ऊपर ये जो रिवर्सल आया है, ये जो मतलब करेक्शन आया है, उसके 50% के आसपास हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नेकलाइन के नीचे थोड़ा रह सकता है। और फिर हमारा टारगेट होगा ये हाइट, जितना ये जो हाइट होती है उतना हमारा टारगेट रह सकता है। ये हमारा टारगेट है। तो ये है सिंपल डबल बॉटम पैटर्न। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। अब सिंपल क्या होता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है, फिर यहां से एक बायर्स अक्यूमुलेशन आना है शुरू होता है, यहां पर बायर्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये इमीडिएटली ऊपर नहीं जाता है। अगेन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये जो बायर्स होते हैं वो उन्होंने बहुत बड़ी पोजीशन बनानी होती है, या फिर यहाँ पर कुछ सेलर्स और भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं मार्केट अभी भी डाउन साइड ही रहेगा, यहाँ से सेलिंग ही आएगा, तो यहाँ पर एक और बार पुश किया जाता है, वापस मार्केट को नीचे ब्रेक लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर से जिन्होंने बाय किया है, अब ये बड़े प्लेयर्स भी हो सकते हैं, स्मार्ट मनी भी होता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, तो वो लोग ये प्राइस पॉइंट पर बहुत ही इजीली अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, मतलब लोवेस्ट में लोवेस्ट बाइंग करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे ये प्राइस नीचे आता है अगेन यहाँ से बड़े ऑर्डर्स पंच करेंगे और यहाँ से अगेन बायर्स मतलब बाइंग शुरू कर देंगे। और ये जैसे ही बाइंग शुरू करते हैं और ये जैसे ही ब्रेक होता है, मतलब ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहां पर पहली बार अब यहां पर हायर हाई लग रहा है, तो ये जैसे ही चेंज होता है फिर उसके रीटेस्ट के ऊपर या फिर एक छोटे से पुल बैक के बाद हम यहां पर बाय कर सकते हैं। ये जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है हम यहां पर रीटेस्ट करते हैं
तो यहां पर से हम बाय कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी होती है डबल पैटर्न, डबल बॉटम के साथ, और ये एक बुलिश पैटर्न है। डबल बॉटम में आप देख सकते हैं कि यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, एक लो लगता है, फिर मार्केट को पुश किया जाता है लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं निकल पाता, लेकिन अगेन इस एक बार नीचे सेलर्स आते हैं, लेकिन ये जो लो लगा है, ये लो लगा है, उसके नीचे लो नहीं लग पाता है और मार्केट यहां से ऊपर जाता है और फिर फाइनली इसको तोड़ देता है, ये इस चीज को तोड़ देता है। और ये जैसे ही तोड़ता है, अगेन रीटेस्ट के बाद जैसे ये 50% के ऊपर निकलता है, हम यहां पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस हम यहां पर रखेंगे और फिर इसको ट्रेल करते रहेंगे। और आप देखो कि जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, ये जो हाइट है उतनी ही हाइट पे पहले हमारा टारगेट आ गया, सी। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एवरी पैटर्न। कोई भी पैटर्न होती है, हर एक पैटर्न के पीछे उसकी जो हाइट होती है उतना पहला हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, और फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये कंटिन्यू और भी एक्सटेंड हो सकता है। अब समझते हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप, उसमें बिल्कुल उससे उल्टा होता है। जैसा डबल बॉटम में था उससे बिल्कुल यहाँ पर सिमिलरली उल्टा रहेगा। यहाँ पर इक्वल हाइज होते हैं, इक्वल हाइज। यहाँ पर भी साइकोलॉजी सेम होती है कि सेलर्स यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअस बुल्स थे लेकिन यहाँ पर बुल्स अपनी स्ट्रेंथ गवा देते हैं और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही सेलर्स एक्टिव होते हैं, अगेन यहाँ पर बुल्स सोचते हैं कि मार्केट को और भी पुश किया जाएगा, लेकिन इस लेवल पर अगेन बड़े प्लेयर्स या फिर इंस्टीट्यूशन सेलिंग करते हैं, तो जो इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देते, मतलब इक्वल हाइज ऑलमोस्ट लगते हैं। और जैसे ये ब्रेक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है और फिर हम यहां पर एक छोटे से पुल बैक के बाद हम यहां पर सेल कर सकते हैं। तो दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न। ये डबल टॉप का एग्जांपल है। डबल टॉप में सिमिलर डब्ल्यू पैटर्न से उल्टा होता है, डबल बॉटम से उल्टा होता है। यहां पर अगेन एक हाई लगता है, हाई लगने के बाद दूसरा अगेन एक हाई लगता है, लेकिन ये हाई से ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और यहाँ पर सिर्फ ये विक है, रिजेक्शन विक है, ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्ट तो कभी नहीं मिलेंगे लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल। और जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होती है, मार्केट तेज गिरावट आती है, तेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नेकलाइन है हाइट, उतनी ही हाइट का यहाँ पर हमको एक फॉल मिलता है, फिर एक बाउंस आता है और फिर इस नेकलाइन का रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट होने के बाद मार्केट और भी कंटिन्यू नीचे गिर सकता है। अब एक और बुलिश रिवर्सल पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में एक सेलिंग आया, फिर बायर्स ने अटेम्प्ट किया, वापस से सेलिंग आया, इसको तोड़ दिया, तो यहां पर एक और बार मार्केट यहां तक पुश करता है, इधर तक पुश करता है, लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं जा पाता है। तो अगेन यहां पर सेलर्स लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट को और पुश किया जाएगा, लेकिन ये जो लोअर लो लगा है उससे हायर लो लगता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। और फिर यहां से जैसे ही मार्केट इस स्ट्रक्चर को चेंज करता है, तो अगेन हम मान सकते हैं कि यहां पर जो सेलर्स थे वो सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ गवा दी है और सेलर्स अब बाइंग में कन्वर्ट, मतलब प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएंगे, या फिर यहां पर से फ्रेश बायर्स यहां पर एंटर हो चुके हैं, और यहां से फिर मार्केट इस तरह से रिवर्स हो सकता है। तो दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो कि एक बुलिश पैटर्न है। सेम वे में हेड एंड शोल्डर जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, उसमें उससे उल्टा होता है। यहां पर एक शोल्डर बनता है, फिर एक हेड बनता है और एक शोल्डर बनता है, और फिर अगेन मार्केट डाउन। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट डाउन। अब ये हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर अप ट्रेंड में था, यहां से मार्केट ने एक हाई बनाया जो एक शोल्डर बना, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया जो उसका हेड बना, और फिर ये एक दूसरा शोल्डर बना, और फिर जैसे ही ये गैप डाउन के साथ नेकलाइन ब्रेक होती है, मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है, और ये जो इतनी हाइट है उतना ही टारगेट हमको पहले इनिशियली दे देता है। फिर मार्केट रीटेस्ट करने आता है और रीटेस्ट करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर मार्केट नीचे के साइड ड्रिफ्ट हो जाता है। अब समझ लेते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है? फॉलिंग वेज में भी एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सेलर्स अपना स्ट्रेंथ गंवाना शुरू करते हैं। यहां पर से बहुत तेज जो गिरावट आ रही थी, यहां से आप देख सकते हैं बहुत तेज गिरावट आती है। वो तेज गिरावट स्लो डाउन होती है, फिर मार्केट धीरे धीरे स्लो करता है, बहुत
नए लोज बनते हैं लेकिन बहुत फास्ट नीचे नहीं गिरता है, स्लो हो जाता है, गिरावट बहुत स्लो हो जाती है। और यहाँ पर आप अक्सर देखोगे डाइवर्जेंस भी, आरएसआई में डाइवर्जेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है फिर मार्केट रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर से एक और बार सेलर्स ने जो अटेम्प्ट किया वो फेल होना चाहिए, कि यहाँ पर नया लो नहीं लगना चाहिए, यहाँ से एक हायर लो लगता है और फिर जैसे ही रिवर्स होता है हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ये अगेन टारगेट इसके हाइट जितना और फिर और भी ऊपर जा सकता है, इससे काफ़ी ऊपर जा सकता है। सो दिस इज अ फॉलिंग वेज। अब ये फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकती है और रिवर्सल पैटर्न भी हो सकती है। हम यहां पर इसको रिवर्सल के तौर पर देखते हैं क्योंकि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां से हम इसको रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। अब ये फॉलिंग वेज का एग्जांपल है। यहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बहुत फास्ट गिरावट आ रही है, फिर यहां से अब उसकी गिरावट स्लो हो रही है। यहां पर लोज लग रहे हैं लेकिन बहुत कम लग रहा है, बहुत तेज़, जो इतना तेज़ गिर रहा था वो यहाँ पर कम हो रहा है और धीरे धीरे मार्केट स्लो डाउन हो रहा है। यहाँ पर अपर साइड में ट्रेंड लाइन यहाँ पर डेवलप हो रही है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है सबके। और जैसे ही ये एक बार ब्रेक होता है, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन जो है वहाँ पर जिनके स्टॉप लॉसेस है सेलर्स के, वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाते हैं और बहुत फास्ट बाउंस आता है। और फास्ट बाउंस आने के बाद एक रीटेस्ट के बाद मार्केट एक बुल रन में वापस चला जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉलिंग वेज। सेम वे में राइजिंग वेज एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, उसमें अगेन सेम यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स अपनी स्ट्रेंथ गंवा रहे हैं। मतलब तेज जो बाइंग हो रही थी, जो बहुत ही बुल रन चल रहा था, बुलिश रैली चल रही थी, वो यहाँ पर स्लो डाउन हो रही है क्योंकि यहाँ पर नए हाइज लग रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे लग रहे हैं, बहुत टाइम ले रहा है, मार्केट स्लोली ऊपर चल रहा है। पहले बहुत फास्ट चल रहा था, अब धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, यानी कि अब यहां पर बायर्स अपनी स्ट्रेंथ गंवा रहे हैं और सेलर्स धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, हम यहां पर से एक रीटेस्ट के बाद एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और दिस इज अ रिवर्सल साइन, बेरिश रिवर्सल। यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न में राइजिंग वेज अगेन एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी राइजिंग वेज हमेशा बेरिश पैटर्न ही रहेगी। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, इसीलिए ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर मार्केट इस तरह से ऊपर चल रहा होता तो ये रिवर्सल पैटर्न हो जाती, लेकिन यहाँ पर हम इसे राइजिंग वेज को हम बेरिश पैटर्न की तरह समझेंगे। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पर से सेलर्स बहुत एक्टिव थे लेकिन यहाँ पर बायर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं मार्केट को रिवर्स करने के लिए। अब यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं लेकिन बायर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जितनी तेजी से नीचे गिर रहा था उतनी तेजी से ये मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और बहुत टाइम ले रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन इस तरह से कॉन्वर्ज होती है और जैसे ये कॉन्वर्ज होती है और ये जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ से हम एक और बार नीचे कंटिन्यू फॉल कर सकते हैं। सो दिस इज अ राइजिंग वेज, अगेन अ बेरिश पैटर्न। नेक्स्ट है बेरिश रेक्टेंगल बॉक्स। बेरिश रेक्टेंगल बॉक्स में सिंपल है, दिस इज अ साइडवेज कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। ये बेरिश इसीलिए क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये फॉर्म होता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में काफी टाइम तक मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करता है या फिर टाइम बिताता है, तो हम इसे बेरिश रेक्टेंगल और या फिर बॉक्स कहेंगे, बेरिश बॉक्स कहेंगे। और जैसे ये अगेन ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे। अब दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि यहां पर से जो बहुत ऊपर से जिन लोगों ने सेल किया रहेगा वो लोग यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, एक पॉज लेते हैं, एक ब्रीदर लेते हैं और उसके बाद मार्केट को अगेन अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन मार्केट कंटिन्यू रह सकता है। मतलब यहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है या फिर नई पोजीशन ऐड की जाती है, तो इस तरह से ये दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे ये ब्रेक होता है अगेन मार्केट नीचे। कोई भी पैटर्न दोस्तों, कोई भी पैटर्न कभी भी फिक्स रूल के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन दिस इज ये अक्सर देखा गया है कि इस तरह के पैटर्न बनती है और ये ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जाता है। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कोई भी पैटर्न ब्रेक होती है तो उसके पीछे का रीजन ये होता है काम करने का कि यहां पर अगर आप समझ लो ये कंटिन्यूएशन है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या रहेगा, सेंटीमेंट रहेगा नेगेटिव, बेरिश है। अब यहां पर से बायर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, बार बार इसी लेवल से मार्केट को ऊपर के साइड लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर जितने भी बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहां कहीं रहेंगे, ये सारी जगह पर स्टॉप लॉसेस हैं,
तो जैसे ये ब्रेक होता है तो ये इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, और जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस है तो वो सेल ऑर्डर्स रहेंगे, करेक्ट। अगर बायर का स्टॉप लॉस है तो वो सेल ऑर्डर रहेगा। तो ये जैसे ये ब्रेक होता है मार्केट तेज गिरावट दिखाता है, बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता है। तो हर एक पैटर्न के पीछे यही साइकोलॉजी है, जो भी होता है सबके स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं और इसी की वजह से बहुत तेज गिरावट होती है। अब बुलिश पैटर्न में भी ये बुलिश रेक्टेंगल है, इसमें भी सेम, यहां पर अब इससे उल्टा होता है। यहां पर से बायर्स आए हैं, बायर्स ने कंटिन्यू किया, अब यहां पर सेलर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं मार्केट को नीचे पुश करने के, लेकिन यहां पर ये पुश कर रहे हैं लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं जा पा रहे। तो ये कंटिन्यूस यहां पर इस तरह से सेलिंग हो रही है, लेकिन सबके स्टॉप लॉसेस यहां पर है। अब जैसे ही इसको तोड़ेगा मार्केट ऊपर जाएगा और तेज भागेगा, क्योंकि यहां पर सबके सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है, और सेलर के स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर्स, और ये मार्केट ऊपर लेके जा सकता है। अब ये है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। यहां पर ऊपर गया, सेलिंग आ गया, यहां से बाइंग आ गया, अगेन सेलिंग आ गया, अगेन बाइंग आ गया, सेलिंग और अगेन बाइंग। और बाइंग के साथ यहां पर जैसे ये बड़ी सी वॉल्यूम के साथ कैंडल तोड़ता है तो यहां पर जितने भी सेलर्स थे उनके सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और फिर मार्केट कंटिन्यूअस अपसाइड पुश करता है। इन केस अगर समझ लो, अक्सर ये टेक्स्ट बुक जो हम देखते हैं कि इतने परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स अक्सर हमको लाइव मार्केट में देखने को नहीं मिलते। लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो कभी कभी ऐसे फेक आउट देकर मार्केट वापस नीचे आ जाता है और इधर नीचे के साइड तोड़ता है। तो कोई भी डायरेक्शन में अगर ब्रेक होता है तो अगर यहां पर टूटते हैं तो ये जगह पर क्या होगा, जो फ्रेश बायर्स होंगे, यहां पर नीचे जो बायर्स है उन लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पर जो फ्रेश बायर्स होंगे वो लोगों के स्टॉप लॉस यहां पर होंगे। अब जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये लोग के बायर्स के स्टॉप लॉस है तो सेल ऑर्डर्स होंगे, तो यहां पर से तेज गिरावट आएगी। अब तेज गिरावट थोड़ी बहुत आकर अगर ये टारगेट तक आती है और यहां पर रुक जाती है तो मार्केट यहां से बाउंस वापस से हो सकता है, और इसे हम मैन्युपुलेशन बोलेंगे कि भाई मार्केट ने एक फेक आउट दिया और फिर वापस बाउंस हो गया। लेकिन अगर यहां पर ये थोड़ा समझ लो नीचे से जो बायर्स आए हैं वो लोग भी, अगर ये बहुत तेज गिरावट आती है, अगर ये बहुत तेज गिरावट आती है तो यहां पर ये लोग भी डरना शुरू कर देंगे और ये लोग भी फटाफट एग्जिट कर लेंगे पार्शियल प्रॉफिट लेकर, या फिर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो दिस इज द साइकोलॉजी, कोई भी पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी हमें सेलर्स और बायर्स के स्टॉप लॉसेस के हिसाब से हमको समझनी चाहिए कि कहां पर किसके स्टॉप लॉसेस है और क्या है। बुलिश पैटर्न और फ्लैग, ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न के अंदर लॉजिक सब पैटर्न्स में सेम रहेगा। बायर्स और स्टॉप लॉस, जो बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है वही हमें समझने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड है, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी ये देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर के साइड ही जाएगा, क्योंकि यहां पर होल्ड कर रहे हैं सेलर्स, यहां पर कोशिश कर रहे हैं नीचे गिराने की, लेकिन बायर्स उसको और भी पुश कर रहे हैं और हायर हाई लगते जा रहे हैं, और जैसे ही ये ब्रेक करता है मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम वे में बेरिश पैटर्न उससे उल्टा होता है, यहां पर डाउन ट्रेंड में आ रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद जैसे ये ब्रेक होता है ये कंटिन्यू फॉल हो सकता है। सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। लेकिन कोई भी पैटर्न के पीछे मैंने आपको बताया लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉसेस का ही खेल है हर जगह पर, जिसे हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आगे के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, समझाने वाला हूं, तो बने रहिए अंत तक। अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है? असेंडिंग ट्रायंगल में एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक रेजिस्टेंस होता है, कंटिन्यूअस यहां पर हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बायर्स धीरे धीरे इसको और ज्यादा पुश कर रहे हैं। बायर्स हायर हाई लगा रहे हैं, हायर लो लगा रहे हैं, हाइज इक्वल लग रहे हैं लेकिन हायर लो लग रहे हैं, यानी कि यहां पर बुल्स जो है बायर्स वो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये पैटर्न हमें ये कह रहा है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर के साइड अपसाइड ब्रेक करने की ज्यादा होती है, और ये जैसे ही ब्रेक होता है अगेन कंटिन्यूअस। सो दिस इज एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये एक बुलिश पैटर्न है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में उससे उल्टा होता है, दिस इज अगेन अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, और ये एक बेरिश सिग्नल है, क्योंकि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना हुआ था एक ही लेवल पर, लेकिन यहां पर सेलर्स और भी ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं, और भी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, और यहां पर सेलिंग हावी हो रहा है, और जैसे ये ब्रेक होता है
और भी ज़्यादा नीचे। अब लास्ट में है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इट्स अ ट्रायंगल पैटर्न। ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, दोनों साइड में। इट्स अ बायलेटरल पैटर्न, कोई भी डायरेक्शन में मार्केट फंस सकता है, फूट सकता है। अब इसके पीछे भी सेम लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक। यहां पर जैसे ही ट्रेंड लाइन बनती है, कोई भी ट्रेंड लाइन होती है, वहां पर लिक्विडिटी होती है, वहां पर हमें स्टॉप लॉसेस मिलते हैं और ये स्टॉप लॉसेस यहां पर ट्रेल होते जाते हैं और जैसे ये एक बार स्पाइक देता है तो यहां पर सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और ये सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जो कि होते हैं बाय ऑर्डर्स। और बाइंग ऑर्डर्स यानी कि बुलिश प्रेशर क्रिएट करता है और यहां पर पैटर्न देखते ही और भी नए बायर्स यहां पर अंडर एंटर होने की सोचते हैं और यहां से मार्केट भाग सकता है। सो अगर ये अप डाउन ट्रेंड है तो दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड है तो ये इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। इज इट क्लियर? तो यहां पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल आपके सामने है। यहां पर ये एग्जांपल में मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर आ रहा था, ऊपर पुश कर रहा था। यहां पर से एक सेलिंग आया, लेकिन यहां पर बायर्स ने अटेम्प्ट किया वापस से यहां पर इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, वापस से यहां से नीचे आया, सेम ट्रेंड लाइन पर से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहां पर अब रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है और अगेन मार्केट को पुश किया गया, लेकिन अगेन यहां पर बायर्स ने इसको बहुत नीचे भी नहीं आने दिया, यहां से ही मार्केट को इधर पुश कर दिया। और ये जैसे ही पुश किया तो यहां पर जिन लोगों ने सेल किया था, ये सब के स्टॉप लॉसेस यहां पर ट्रिगर हो जाते हैं और ये बहुत ही एक्सट्रीम फास्ट मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर चलता है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी पैटर्न। जहां पर हमें लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, मतलब यहां पर हमें समझना है कि यहां पर लिक्विडिटी है और यहां पर लिक्विडिटी, और हमेशा ट्रेंड लाइन जब भी बनती है कोई भी पैटर्न में तो वहां पर हमें लिक्विडिटी फॉर्म होती है। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस। अनदर एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो ऑलमोस्ट असेंडिंग ट्रायंगल जैसा है, लेकिन ये उल्टा ब्रेक करता है, डाउन साइड ब्रेक करता है। जनरली असेंडिंग ट्रायंगल अपसाइड ब्रेक करता है, मार्केट में इस तरह से ऊपर की साइड ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा ब्रेक करता है और यहाँ डाउन साइड में ब्रेक करता है और फिर मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन डेवलप हुई है, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेज है, यहाँ पर और जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, स्टॉप लॉसेज ट्रेल होते हैं और जैसे ही यहाँ से ये तेज ब्रेक होता है तो आखिरी स्टॉप लॉस यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज यहाँ पर होंगे क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया रहेगा वो लोग अपना स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते करते यहाँ पर लेके आए होंगे। और जैसे ये यहाँ पर ऊपर के साइड ना ब्रेक होते हुए यहाँ डाउन साइड ब्रेक होता है और तेजी से स्टॉप लॉसेस हिट होने की वजह से बहुत फास्ट गिरावट आती है मार्केट में और ये ऑलमोस्ट अगेन यहाँ पर ये जो ट्रायंगल की हाइट है उतना इमीडिएटली आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाता है, फिर वापस से एक बाउंस होता है और बाउंस होने के बाद अगेन डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है। तो ये थे चार्ट पैटर्न्स जिसमें आ गए कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी और चार्ट पैटर्न्स भी, मतलब कैंडलस्टिक्स सारे मिलके किस तरह के पैटर्न्स बनते ये सब कुछ हमने समझ लिया। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के पीछे सेलर और बायर्स की साइकोलॉजी होती है जो मैंने आपको चार्ट्स पर समझाई कि सेलर और बायर्स कहाँ पर बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और पैटर्न्स अक्सर कभी कभी क्या होता है, आजकल हमने देखा है कि ये तो टेक्स्ट बुक लर्निंग हो गया कि इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हमने लाइव मार्केट में अक्सर देखा है कि ये सारे पैटर्न्स को मैन्युपुलेट किया जाता है क्योंकि चार्ट सबके लिए सेम है, मेरे लिए, आपके लिए, बड़े प्लेयर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, एफआईडी है, सबके लिए, लेकिन उस पैटर्न को मैन्युपुलेट किया जाता है क्योंकि सबको पता है कि बुलिश फ्लैग है या फिर डबल टॉप है या डबल बॉटम है, कोई भी। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं बुलिश फ्लैग है, ठीक है। अब बुलिश फ्लैग है तो बुलिश फ्लैग में हमें मालूम है कि बुलिश फ्लैग तो ऊपर के साइड ही ब्रेक होने वाला है, ऊपर के साइड जाएगा, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि कभी कभी मार्केट लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, आपके जो अर्ली बायर्स है या फिर फ्लैग के अंदर जो घुसे हैं वो लोगों को, सारे बायर्स को पहले निकाल देता है, एग्जिट करा देता है और फिर मार्केट रिवर्स भागता है। तो ये हमेशा इस तरह से मार्केट में मैन्युपुलेशन होता आया है और होता रहेगा, लेकिन बेसिकली चार्ट पैटर्न सीखने का मतलब यही है कि हमें ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स की, जो मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट है, उनकी साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। और पैटर्न्स बहुत तरह की हो सकती है, आप मल्टीपल पैटर्न्स भी समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने जो आज इस वीडियो में जितनी भी पैटर्न्स है वो सारी कवर कर लिए। बेसिकली जितने भी पैटर्न्स है, सारे के सारे पैटर्न्स इट्स अ करेक्शन,
अगर इलियट वेव भी मैं समझाऊंगा, अगर मौका मिला तो मैं आपको इलियट वेव भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। यानी कि इलियट वेव के हिसाब से जो इम्पल्स होता है उसके बाद जो करेक्शन होता है, जो करेक्टिव मूव होता है, वो करेक्टिव मूव में जो भी प्राइस एक्शन बनता है दैट इज अ पैटर्न। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या है और कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें से कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ लर्निंग मिल रही है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।